गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दही चैप्टर पढ़ाऊंगी जो आपके अमृत संजन बुक का है। ये चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आइए शुरू करते हैं। रामचंद्र के 5 लड़कों के पश्चात जब एक कन्या का जन्म हुआ तो माता पिता ने बड़े चाव से उसका नाम निरुपमा रखा। समय बीतता गया और निरुपमा विवाह योग्य हो गई। बहुत खोज करने पर राय बहादुर का एकमात्र पुत्र उन्हें पसंद आया। वर पक्ष ने 10,000 रुपये और बहुत सी दान संग्रामी की मांग की। रामचंद्र ने बिना विचार ही उनकी बात मंजूर कर ली। ब्याह के समय सभी कोशिशों के बावजूद वह पूरे पैसों का प्रबंध नहीं कर पाए। विवाह का दिन आ गया। कर्ज लेकर भी 6-7 हजार रुपये कम पड़ रहे थे। विवाह मंडप में हलचल मच गई। रामचंद्र राय बहादुर के पैर पकड़कर बोले, इस शुभ कार्य के संपन्न होते ही मैं पैसे दे दूंगा। तो इतने पैराग्राफ में जो मैंने अभी तक शुरू से लेके यहाँ तक पढ़ा, मैं आपको बता देती हूँ अभी तक मैंने कहाँ पे पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा। तो इसमें कह रहे हैं कि जो रामचंद्र ने जहाँ रिश्ता तय किया उन्होंने कुछ पैसे मांगे। मैं आपको बताती हूँ कितने पैसे मांगे, यहाँ लिखा है। देखिए मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। 10,000 रुपये, ये आपको देखा यहाँ पे लिखा है। इतने रुपए और दान संग्राम की मांग की उन्होंने, लेकिन रामचंद्र नहीं दे पाया शादी से पहले। तो फिर वो पैर पकड़ के बोलता है, जो यहाँ लिखा है, रुकिए मैं मार्क करके दिखा देती हूँ। पैर पकड़ के बोले, इस शुभ कार्य के संपन्न होते ही मैं पूरे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, अभी तक ये हुआ। फिर राय बहादुर ने क्या उत्तर दिया, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। राय बहादुर ने उत्तर दिया, जब तक रुपए नहीं मिलेंगे लड़का मंडप में नहीं आएगा। फिर राय बहादुर कह रहे हैं, जो लड़के के पिता हैं वो कह रहे हैं, लड़का तब तक मंडप में नहीं आएगा जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल जाएंगे। सहसा लड़का अपने पिता के विरुद्ध बोला, मैं यह विवाह करके ही लौटूंगा। मुझे लेन देन के विषय में कुछ नहीं मालूम। इसमें अब जो उसका लड़का है राम, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, तो आपको जल्दी समझ आएगा। जो राय बहादुर का लड़का है, पुत्र है मतलब, वो कह रहा है कि मुझे लेन देन के बारे में कुछ नहीं पता, आज मैं शादी करके रहूँगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राय बहादुर वर्तमान शिक्षा का विषाक्त फल अपने पुत्र में देखकर निराश हो गए। विदा के समय निरुपमा ने अपने पिता के गले लगकर रोते हुए पूछा, पिताजी क्या ये लोग मुझे यहाँ आने देंगे? पिता का मन व्याकुल हो उठा। अब देखिए ये जो वर्ड लिखा है, ये वाला आधक को और तो, इसका मतलब मैं भी आपको बताती हूँ। ये PDF मैंने खोली, इसके लास्ट में है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। 1 मिनट, ये देखिए ये रहा। इसका मतलब होता है ये जहरीला। एक मिनट, ठीक है, समझ आ गया, जहरीला। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे रामचंद्र, अब सेकंड वाले से स्टार्ट कर रही हूँ। रामचंद्र जब भी अपनी बेटी के घर आता
उसका उचित आदर नहीं होता। नौकर तक उन्हें नीची नजर से देखते। कभी उन्हें अपनी बेटी से 5 मिनट मिलने दिया जाता तो कभी उन्हें बिना मिलने ही लौटना पड़ता। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो राम सुंदर है उसने पूरा पैसा अभी भी नहीं चुकाया। तो जो राय बहादुर है वो या उसके पिता को, निरुपमा के पिता को, क्या तो 5 मिनट मिलने देता या मिलने ही नहीं देता। अभी तक ये कहानी उतनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। और जो नौकर थे उनके आंखें राय बहादुर के, वो भी उन्हें नीची नजर से देखते थे। तो मतलब उनका इतना आदर सम्मान नहीं करते थे। अब हम आगे चलते हैं। निरुपमा को रोज खरी खोटी सुननी पड़ती। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता मानो वह वहाँ बयाकर नहीं अपितु धोखे से आई है। मतलब अब यहाँ कह रहे हैं कि निरुपमा को बहुत गंदे तरीके से उन्होंने अपने घर में रखा, क्योंकि उसके पापा ने पैसे पूरे नहीं दिए थे, इसलिए उनको चिढ़ मच रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र अपने लड़कों को बिना बताए अपना मकान बेचकर पुत्री को इस मुश्किल से बचाने का उपाय सोचने लगे। अब रामचंद्र के लड़के थे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रामचंद्र के 5 लड़के थे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है गिरी 5 लड़के थे और एक कन्या ने अभी जन्म लिया था, उसका नाम था निरुपमा। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके जो लड़के थे उनको बिना बताए रामचंद्र ने अपना मकान बेचने की कोशिश करी, क्योंकि अगर उनके लड़कों को पता लग जाता कि वो मकान बेच रहे हैं तो वो उनको बेचने नहीं देते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी प्रकार लड़कों को ये बात पता चल गई। अब जो रामचंद्र के 5 लड़के थे उनको किसी तरह से बात पता लग गई। इस कारण मकान बेचना स्थगित हो गया। स्थगित का मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा है कुछ समय के लिए टालना। अब उनको टालना इसलिए पड़ा क्योंकि उनके लड़कों को पता लग गई थी वो बात। अब हम आगे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, निरुपमा अपने पिता का मुंह देखकर सब समझ जाती। दहेज की रकम पूरी न दिए जाने के कारण निरुपमा को एक बार भी पिता के घर नहीं जाने दिया गया। एक बार वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे एक बार घर ले चलिए। परंतु रामचंद्र परवश थे। पुत्री पर स्वाभाविक अधिकार वे दहेज के बदले गिरवी रख चुके थे। पुत्री यदि घर आना चाहे तो पिता उसे लाए बिना कैसे रह जाए। उन्होंने अत्यंत अपमान उठाकर 3000 रुपये इकट्ठे किए। उन रुपयों को रुमाल में बांधकर चादर में लपेटकर पुत्री के घर चल दिए। राय बहादुर केवल 3000 रुपये देखकर अठत्याहित रह गए। मतलब जो उन्होंने देखा कि 1 मिनट, तो मैं आपको यहाँ बता दी थी कि जब राय बहादुर ने देखा कि बस वो 3000 लाया है और उसके बाद 6-7 हज़ार का कर्जा है, तो वो निराश हो गए और मतलब उनको बहुत चिढ़ मचने लगी। बस 3000 लाया और नहीं लाया। ठीक है, रामचंद्र ने अपनी पुत्री को ले जाने की बात धीरे से कही। रामचंद्र ने राय बहादुर से अपनी बेटी को ले जाने की बात बहुत धीरे से कही। राय बहादुर ने कहा, अभी यह न होगा। इसके बाद वह अंदर चले गए।
राय बहादुर ने जैसे ही बोला अभी ये ना होगा, और उसके बाद वह अंदर से कहीं और चले गए। ठीक है। रामसुंदर व्यथित मन से वापस लौट आए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस बार पूजा के शुभ अवसर पर वह निरुपमा को अवश्य लाएंगे। अब उनकी अब एक पूजा होने वाली थी उनके घर पे, तो उन्होंने बोला अब की बार मैं निरुपमा को जरूर लाऊंगा। ठीक है। रामसुंदर राय बहादुर के घर अपनी पुत्री को लेने पहुंचे। राय बहादुर घर पर नहीं थे। रामसुंदर ने पुत्री से कहा, इस बार मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा। मैं रुपयों का पूरा इंतजाम करके आया हूँ। पिता पुत्री दोनों रो रहे थे। मैं रुपयों का पूरा इंतजाम करके आया हूँ, पिता पुत्री दोनों रो रहे थे, ये लाइन है। अब वो दोनों रो क्यों रहे थे? उन दोनों को लगा कि अब ये पक्का जा पाएगी या नहीं। उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, और उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि जल्दी से वो निरुपमा घर आ जाए। उसका भी बहुत मन था, रामसुंदर का भी मन था कि वो घर आ जाए, क्योंकि लड़की की इच्छा पूरी ना होने पर उन्हें दुख हो रहा था। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रोने के बाद जब निरुपमा सामान्य हुई तो पिता के साथ आए भाई के से पूछने पर उसे पता लगा कि उसके पिता उसके सुख के लिए अपना मकान गिरवी रख कर आए हैं। इस बात से उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। अब जब निरुपमा को पता लगा कि उसके पिताजी ने उसका जो घर है उनका वो उसको गिरवी रखा है, उस वजह से उसे बहुत दिक्कत हुई। उसको बहुत परेशानी लगी कि उन्होंने क्यों बेचा, मेरे खुशी के लिए उन्होंने घर क्यों बेचा। निरुपमा सारी स्थिति समझकर पिता से बोली, यदि आपने मेरे ससुर जो हैं को एक भी पैसा दिया तो फिर आप कभी भी अपनी कन्या का मुंह न देख पाएंगे। मेरे पिता तो इन रुपयों को चाहते भी नहीं हैं। मेरे पति तो इन रुपयों को चाहते भी नहीं हैं। रामचंद्र ने कहा, बिना रकम दिए तुम्हें ये लोग यहाँ से न जाने देंगे। वह बोली, कोई बात नहीं, आप भी यहाँ न आया करें। मैं बार बार आपका अपमान नहीं सह सकूंगी। मजबूर पिता की बेटी की जिद के सामने एक न चली और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। रामचंद्र रुपये लाए थे और कन्या के निषेध से वे रुपये दिए बिना चले गए। यह बात छिपी नहीं रही। ये सुनकर निरुपमा की सास के क्रोध की सीमा नहीं रही। सास, यहाँ जो वर्ड लिखा है, ये सास जो निरुपमा का पति था उसकी जो मम्मी है वो उसकी हुई सास, और ससुर वो हुए जो उसके पिता हैं। जो पति है उसका, उसके पिता। सासुरी जो पति है उसकी माँ। ठीक है, ये समझा आपको? हम आगे चलते हैं। निरुपमा के लिए उसके ससुराल और अधिक आतंक बन गई। उसके पति कुछ दिन बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट बनकर परदेश चले गए। अब यहाँ थोड़ा टफ है आपको लिए समझना। मैं आगे भी बढ़ती हूँ, फिर आपको एक साथ सारा समझा दूँगी। ठीक है। इसी समय निरुपमा को कठिन बीमारी हुई। उसका जीवन से मुँह छूट गया था। यदि आहार के बारे में बहू की कोई
अवेलना देखती तो सास कहती, नवाब के घर की लड़की है ना, गरीब के घर का अन्न नहीं, इसे नहीं भाता। अब यहाँ क्या कह रही है सास, जब जिसके पति था, पति था उसका उसका ट्रांसफ़र हो गया। मैं आपको बताती हूँ, उसकी जो पोस्ट थी वो बरी हो गई, ये यहाँ लिखा है। 1 मिनट। उसको कठिन बीमारी कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको कठिन बीमारी तब हुई जब उसके पति डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए। यहाँ लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा है डिप्टी मजिस्ट्रेट। जब उसके पति डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो डिप्टी मजिस्ट्रेट बनने के बाद परदेश चले गए थे, मतलब इंडिया से या जहाँ भी वो रहती है उससे बाहर कहीं देश में चले गए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रोग जब गुरुतर हो गया तब सास बोली, बस ढोंग है, केवल पिता के घर जाने का छलावा है। अब जो सास है वो उससे बोल रही है कि बस ये नाटक ही कर रही है, इसको बस अपने पिता के घर जाना है, इसलिए नाटक कर रही है और कुछ नहीं है। कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या के समय निरुपमा का श्वास रुद्ध हुआ, 1 मिनट, हाँ, उसका जब जिस संध्या के समय मतलब शाम के समय जब निरुपमा मरी, उसी दिन डॉक्टर ने पहली बार उसे देखा था और उसी दिन डॉक्टर का देखना भी समाप्त हो गया। मतलब उसी दिन वो मर गई, इसलिए अब डॉक्टर का आना बंद हो गया। और एक ही बार आया था डॉक्टर अभी तक। वह इस लोक से बहुत दूर चली गई। बड़े घर की बहू मरी है। खूब धूमधाम से अत्यंत क्रिया संपन्न हुई। चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई। अब यह क्वेश्चन पूछेंगे, किस चीज़ की लकड़ी की चिता सजाई हुई। जैसे लोहड़ी होती है तो वहाँ ऐसे लकड़ियाँ रखी जाती हैं, फिर उनमें आग लगाते हैं ना, ऐसी कुछ बात हो रही है इधर भी। तो यहाँ जो ये लकड़ी रखी गई है, ये जो लकड़ी है ये कौन सी, चंदन की। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। रामचंद्र को सांत्वना देते हुए लोगों ने कहा, अब फिर रामचंद्र से लोग कह रहे हैं कि उसकी बेटी की मृत्यु एक बड़े घर में हुई है, तो वहाँ अच्छे से उसका देहांत होगा। ठीक है, तब आगे कर रहे हैं। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट की चिट्ठी आई। मैंने यहाँ पर सब प्रबंध कर लिया है, अतएव अवलंब मेरी पत्नी को यहाँ भेज दीजिए। राय बहादुर, अब यहाँ जो उसका बेटा है राय बहादुर का, वो कह रहा है कि मैंने यहाँ जहाँ वो विदेश में है या जहाँ भी है वो वहाँ से उसने चिट्ठी लिखी और उसने लिखा कि मैंने पूरा इंतज़ाम कर लिया कि कैसे क्या करना है, आप मेरी पत्नी को वहाँ भेज दीजिए, मतलब आप वहाँ लेके उसके आ जाइए। राय बहादुर वशिष्ठ से लिखवाया, बेटा तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की से संबंध तय किया गया है, अतएव अविलंब छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। इस बार 20,000 का दहेज है और हाथों हाथ अदा होगा। अब यहाँ जो उसकी माता पिता हैं वो लिखवा रहे हैं किसी से कि तुम जो बेटा है उसका वो यहाँ आ जाए। देखो मैं लिखाती हूँ, बेटा जो है वो यहाँ आ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी अब दूसरी शादी होगी, क्योंकि वो वाली बीवी तो मर गई, उन्हें दूसरी शादी करानी है। तो वो बोली तुम इधर आ जाओ। एक उन्होंने लड़की तय करी है, जो लड़की तय करी है वहाँ से दहेज जो मिलता है वो 20,000 है। 1 मिनट रुकिए, 20,000 देखिए यहाँ लिखा भी है
20,000 का दहेज मिलेगा। तो बस इतनी ही कहानी है। और ये जो अलग और था टफ वर्ड मीनिंग्स, जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। अब इसके थोड़े क्वेश्चंस हैं, अब आप ये खुद ही ट्राई करिए क्योंकि आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है, अब आपको आ जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दहेज चैप्टर की तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।